मरकर मिट्टी में मिलोगे और खाद हो जाओगे तुम। प्यार करना ही है तो बाप माँ से करो, आबाद हो जाओगे तुम। और मत पड़ो इन हसीनाओं के चक्कर में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम। मतलब जो है, अगर आपको बर्बाद होना है तो इस समय पढ़िए, और अगर आबाद होना है तो जो माँ पिताजी गुरु कहें वही चीज कीजिए। समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं, वो भी ट्रिक और टेक्निक के साथ। ये वीडियो पूरी तरह से जो है ट्रिक पर आधारित है, और इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव रटने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही आसानी से जो है आपको याद हो जाएगा। केवल वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव आपको याद। और जो है मैं प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए लेकर आऊंगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि ऑब्जेक्टिव अब रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम लोग हंसते खेलते याद कर लेंगे। तो आपके समय को ज़्यादा न गवाते हुए सीधे हम चलते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। महात्मा गांधी वाज अ, महात्मा गांधी वाज अ, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी क्या थे जी? महात्मा गांधी वाज अ, महात्मा गांधी क्या थे? तो महात्मा गांधी क्या थे? देखिए, पॉलिटिशियन थे ना मुन्ना ना, पॉलिटिशियन नहीं थे। क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे? नहीं, इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे। सोशल रिफॉर्मर थे? तो नहीं, सोशल रिफॉर्मर भी नहीं थे। तो महात्मा गांधी थे तो क्या थे? तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर, महात्मा गांधी जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन लीडर? स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक नेता, धार्मिक नेता या दिमागी नेता। तो महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी इस चैप्टर के अनुसार क्या थे जी? आध्यात्मिक नेता, धार्मिक नेता या दिमागी नेता। इनके पास बड़ा दिमाग था। किनके पास? महात्मा गांधी के पास। ठीक है, तो ना जी, ये जब चलते थे इनके पीछे पूरा झुंड चलता था। दिमाग था ना, और अभी बेचारा लोग अकेले चलता है। कोई चलता है? नहीं। दिमागी नेता, धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। तो यहाँ हम क्या मारेंगे? इसको हम लोग सही मार लेंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए, व्हाट डिड महात्मा गांधी यूज अ चीफ वेपन? दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा सुंदर। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहन हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए देखना क्या, यूज। यूज मतलब क्या होता है? उपयोग। आजकल लोग बोलता है अरे यार हमको बड़ा यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। लोग कहते हैं यार हमको तो यूज करके छोड़ दिया। मतलब जो है इस्तेमाल करके। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सर्फ एक्शन। प्रचार करना है? नहीं। अब यहाँ देखिए, व्हाट डिड महात्मा गांधी यूज? महात्मा गांधी जो यूज करते थे, उपयोग करते थे, क्या? एज अ चीफ वेपन। इसका मतलब होता है बउआ हथियार। तब महात्मा गांधी का जो है मुख्य हथियार क्या था? महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था? तो समझ लीजिए महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था। क्या? अस्वर्ड, तलवार था जी? ना 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 ना, तलवार नहीं था। गन, बंदूक लेके चलते थे। मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, ये पावर होला, समझ में गया ना? तो ये गन लेके चलते थे? नहीं लेके चलते थे। न्यूक्लियर वेपन ना भी किए? ना ना ना, ये भी नहीं। तो क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब जो इनका क्या था? सत्य और अहिंसा। यही दो चीज पर हमारे महात्मा गांधी चलते थे जी, सत्य पर और अहिंसा पे। हम हमेशा सत्य बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। अगर कोई हमको एक आधा मार भी देगा तो एने वाला गाल बढ़ा देंगे, ले इधर मारते। मन सत्य और अहिंसा के एकदम पालन कौन करते थे? हमारे महात्मा गांधी। तो क्या मारेंगे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यही इनका मुख्य हथियार था, और कोई इनका मुख्य हथियार नहीं था। गन, बंदूक, गोली, बम लेके नहीं चलते थे, यही लेके चलते थे, सत्य और अहिंसा वाला।
ठीक है, अब देखिए, अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यह तीसरा, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। समझ में आ रहा है? सिविलाइजेशन दर्शाता है, सिविलाइजेशन क्या करता है? दर्शाता है, दिखलाता है, संकेत करता है मनुष्य के किसकी ओर? तो कर्तव्य के रास्ता की ओर। तो समझिए, इसका टेक्निक मैं आपको बड़ा ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। यहां देखिएगा, जैसे ही आप माइंड देखिएगा तो माइंड मतलब आदमी, माइंड मतलब क्या हो गया? आदमी। तो आदमी जो होता है, आदमी क्या होता है? आदमी अभी जो है सब जो है अपन ड्यूटी में एकदम बिजी है। सुबह से लेके बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि ड्यूटी में एकदम बिजी रहता है। ड्यूटी नहीं करेंगे तो वाइफ के ब्यूटी कैसे चमकेगा? इसीलिए जो है एकदम ड्यूटी में जो है क्या रहता है? एकदम व्यस्त रहता है। तो ड्यूटी जरूरी है। क्या लगे ड्यूटी जरूरी है? तो किसके लिए? माइंड के लिए। तो जहां भी माइंड देखिएगा ना, माइंड देखिएगा तो मानिएगा ड्यूटी। इसमें ड्यूटी कहाँ है जी? तो देखिए, द पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता, कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। कौन दिखाता है? सिविलाइजेशन जो है कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। तो यही आंसर मारेंगे। और टेक्निक क्या है? जहां भी देखिए माइंड छाप, वही मारे ड्यूटी आप। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मास्टर ऑफ। पूरा पर ध्यान नहीं देना है आपको, क्या ध्यान देना है? केवल यह देखिए मास्टर, यह आगे बढ़ गया। यहाँ कहाँ ध्यान देना है जी? यहाँ केवल देखिए, यहाँ क्या दीजिएगा आप? मास्टर। किस पर ध्यान दीजिएगा? मास्टर। अब मास्टर, आप किसी चीज में मास्टर बनिएगा तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? किसी चीज में आपको लगता है एकदम मास्टर हो जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो मास्टर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए जी? पहला नंबर माइंड होना चाहिए, दूसरा नंबर पैशन होना चाहिए। माइंड और पैशन, दिमाग और जुनून दोनों रहेगा तभी आप मास्टर हैं। दिमाग जुनून नहीं है तो आप मास्टर नहीं है। तो मास्टर, यहाँ देखिए, जहां भी देखिए मास्टर छाप तो मार दे क्या? माइंड्स एंड पैशंस। दिमाग और जुनून चाहिए मास्टर के लिए, ऐसी नहीं बन जाता है। ठीक है, तो मास्टर देखिएगा तो क्या मारिएगा? माइंड एंड पैशंस देखिएगा। पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग, यह अब इसमें देखिए क्या कहता है? द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग हमारा क्या है? बेचैन पक्षी है। दिमाग क्या है? बेचैन पक्षी। इसको जितना मिलता है ना उतने ही चाहेगा। अगर 10 देंगे तो मन करेगा 15 हो जाए, 15 देंगे तो मन करेगा 20 हो जाए, 20 देंगे तो 30, 30 देंगे तो 40, 40 देंगे तो 50, 50 देंगे 100। संतुष्ट कभी आप होने वाले नहीं है, क्योंकि बेचैन पक्षी है, सगरों घूमते रहता है। क्या होता है? सगरों घूमते रहता है। जैसे मान लीजिए आजकल लड़की सुंदर रहती है, फिर भी कचाक कचाक मेकअप पूरा क्या कहले रहेगा? चपोतले रहेगा। उसको संतुष्टि नहीं उतना सुंदरता से, उसको लगता है आओ सुंदर होवे, आओ सुंदर होवे। देखना कोई मोटा रहेगा तो उसको आओ खाएगा कि हम आओ मोटा जाए। समझा गया? वो संतुष्टि उसको होता नहीं। दिमाग एक बेचैन पक्षी है। तो जो बेचैन पक्षी उसको संतुष्टि होता है, संतुष्टि नहीं होता। तो संतुष्टि नहीं है तो क्या है? असंतुष्ट है। और असंतुष्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अनसेटिस्फाइड। क्या बोलते हैं? अनसेटिस्फाइड। तो द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। बेचैन, जो व्यक्ति बेचैन है वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। कोई दिक्कत होने वाला बात ही नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए, यह 6 नंबर पर आ जाइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं। कौन लिखे हैं? आप नहीं जान रहे हैं? आप जान रहे हैं फिर भी इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। काहे नहीं बता रहे हैं? बताना चाहिए ना जी। आप जान रहे हैं कि कौन लिखे हैं, तो सारा बच्चा जान रहा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बात अगर भारत में कोई करता था तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। उनका छोड़ के कोई करबे नहीं करता था। भगत सिंह के कर वो गोले बारूद के बात करे लगलखिन, चंद्रशेखर आजाद ढाई ढाई मारे के बात करे लगते थे। ये कौन थे? हमारे गांधी जी। तो क्या मारेंगे इसमें? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत होगा कैसे? विकास साथ डरे के का है बात। चलिए एकदम मस्ती के साथ सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अगला देखिए, यह मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन समझ रहे हैं ना? आधुनिक सभ्यता। आधुनिक सभ्यता यानी देखिए वर्शिप, पूजता है। आधुनिक सभ्यता किसको पूजता है?
आधुनिक सभ्यता जो है शारीरिक सुख देखता है कि हमको शरीर में कितना आराम मिले, एसी रहे, बाराती जाए तो फॉर्च्यूनर रहे। पहले लोग बाराती पैदले चल जाता था, अभी फॉर्च्यूनर खोजेगा। अब वो अगला सीट चाहिए, अगला सीट ना देबू तो रूस जीतू, मुंह डिक्की में बैठाओ तो भी रूस जाएगा, हम ना जो बाराती डिक्की में बैठा रहा है, ठीक है। अब मुंह लग रहा है टिक्की नहीं है ना, डिक्की में नहीं बैठेगा, आगे बैठेगा कि तो बताओ। तो वही चीज कहा गया, मॉडर्न सिविलाइजेशन द वर्शिप पूछता है शारीरिक सुख को, और शारीरिक सुख को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल। क्या बोलते हैं? मटेरियल। और नहीं तो इसको टेक्निक से देखिएगा, कैसे याद रखिएगा। यह मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में आजकल लोग बोलता है काजे माल मटेरियल ले लो ह, माल मटेरियल ले लो ह। आधुनिक मॉडर्न लोग क्या बोलता है? माल मटेरियल ले लो ह, तो माल मटेरियल ले लो ह, तो यह मार लीजिएगा आंसर क्या? मटेरियल। कोई दिक्कत हुए वाला बात है ये नहीं है। आगे देखिए, यह 8 नंबर इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन को देखिए क्या बोलते हैं? ओल्ड सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन कौन है जी? ओल्ड सिविलाइजेशन है। समझ में आ रहा है ना? इज है क्या? तब पुराना जमाना के लोग कहाँ विश्वास करता था जी? बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास हम लोग करते हैं। अगर पेड़ मिल जाए तो ओकरे पूज के मांग लेंगे कुछ हो। समझ में आ गया? नया नया शादी होता है तो देखते हैं दुल्हा के जो है ताखा पर एगो जूता चप्पल रखा दिया जाएगा, ओकरा में 5 गो टिक्का कर दिया जाएगा और ओकरे गोर लगवैले चलता है, लगवैले चलता है ना। उसको क्या काम करेगा? ऐसे करके रुमाल से ऐसे झाँप देगा, और ऐसे झाँपल रह लो और दुल्हा ओकरे में मार टका टक टका टक टका टक गोर लगना क्या कर देगा? प्रारंभ। जब गोर लगना प्रारंभ कर देता है तो अगल बगल 4 गो साली रहेगी, जीजाजी ऐसे कर दलखिन, जीजाजी ऐसे कर दलखिन। अब जीजाजी का कुहाना प्रारंभ कर देगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि हमने तो भगवान में बिलीव करते हैं। 5 गो टिक्का के तो निकल रहे, कचाक से गोर लग लेंगे, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन। कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। तो बिलीफ इन गॉड, पुराना जमाना, भगवान में विश्वास। समझ गया? आजकल के होगा ऐसा एहसास? होबे नहीं करता है। अब देखिए 9 नंबर देखिए, आवर एंसेस्टर्स डिसइडेड, हमारे पूर्वज। देखिए इसका मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? रोक लगाते थे। कौची पर रोक लगाता था जी? इसका मतलब होता है रोक लगाना है। डिसइडेड मतलब रोक लगाना। हमारे पूर्वज जो है रोक लगाते थे कौची पर? देखो पुराना जमाना के लोग बड़ी रोक लगा, अभी बाप मैंने रोक लगाता है, ए बेटा रील्स मत देखो, अरे बेटा पबजी मत खेलो, ही नहीं, लेकिन कोई मानने वाला बात है? तो हमारे पूर्वज जो है रोक लगाते थे कौची पर? लग्जरीज एंड फ्लीजर। आराम वाला जिंदगी नहीं जियो। आराम वाला जिंदगी जिएगा तब पता चलेगा घुटना में दर्द, जवानी में तब प्रचार, तो डॉक्टर और था देखता, अभी कमरे में दर्द हो जाता है काम करते तब प्रचार देखा होगा तुम लोग, मुंह आह से आह तक, मैंने मुंह के प्रचार देता पड़ी हो रहा है। समझ में आ गया ना? मतलब यही चीज कहते हैं, आराम वाला जिंदगी जिएगा तो तुम आलसी हो जाएगा। इसीलिए पुराना जो हमारे पूर्वज थे वो माना करते थे कि लग्जरीज एंड फ्लीजर, एकरा रोको, आराम उराम मत करो, एकदम जांता से गेहूं पेसो। अभी मशीन में खुटुक दाबता हुड़ 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 पिसा के वह आटा बन गेलो, गेहूं पिसा के का बन गेलो, सब चीज अभी मशीन वाला सब चीज हो गया है। यह ऐसे करके करता है, झटके से मसाला पिसा जाता है ना जी। किचन में ऐसे करके लहसुन पिसा गेलो, आदि पिसा गेलो, प्याज पिसा गेलो। अब पुराना जमाना में हमने के हम लोग का जो है दादी उदी क्या काम करते थे? मार लोढ़ी या सिलौटी पर ऐसे ऐसे चला रहा है, एकदम सब चीज फ्री रहता था, वो सब बलशाली भी रहता था। आजकल के लड़कियन के देखता है जब ट्रेन में ऐसे धक्का टेंशन लग गेलो, करेजा के धक्का लग गेलो तो वह एकदम ऐसे पटा लो। समझ में आ गया ना? तो वही चीज पुरानकन वाला सहता था 2-4 दम एकदम। तो देखिए लग्जरीज एंड फ्लीजर वाला जिंदगी क्या खोजे, उससे माना करता था कि जिंदगी ना जिए। अब देखिए यह क्या कहता है? पीपल इन, मतलब पुराने दिनों के जो लोग होते थे वह सेटिस्फाइड, किससे संतुष्ट रहते थे? पुराने दिनों के लोग किससे सेटिस्फाइड रहते थे? कहाँ जाके वो संतुष्ट रहते थे? अच्छा, पुराना जमाना के लोग टाउन में रहेगा ना, ई सिटी में ना, कहाँ? उसको गांव पसंद होता था कि गांव के 4 गो बूढ़ा सांझ के मिल जितो और एक दूसरा के शिकायत करना, क्या कर देता? परम भुंजा खाएगा, शिकायत करा, हाँ फलानवा के बेटवा पढ़ो है लेकिन उतना नहीं पढ़ो है,
फलनिया के ये है तो चिलनिया के, मैंने 4 गो बूढ़ा मिलके बिहने दतमन, गांव वाला जिंदगी जिएगा कि गांव में बड़ा आनंद आता है। ये बात सच है बउआ कि गांव का जीवन जो है ना बड़ा एकदम झकास होता है। ठीक है, अगर चाहिए तुमको पीपल का छांव तो आइए ना कभी हमारा गांव। ठीक है, मैंने गांव में आइएगा तब ये सब चीज मिलेगा, शहर में ये सब चीज नहीं मिलेगा। कहना है ना, अगर जमाना है लोगों पे कहर तब जाइए शहर, छांव तक गाँव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पुराने दिनों में जो है कॉमन पीपल एंजॉय, माने सामान्य लोग जो होते थे एंजॉय करते थे। तो कौची में एंजॉय करता था जी, किस चीज में एंजॉय करता था? मोबाइल था, देखते रहता था, रील्स नहीं, गलत बात, ये सब नहीं। पुराना जमाना के लोग खेती बाड़ी में एंजॉय करता था। पता चलता था कि तुम्हारे जो दादाजी हैं, कौन है दादाजी, हल जोत रहे हैं, बाबूजी बीज छीट रहे हैं, बाल बुतरू घास चुन रहा है। और उसके बाद क्या काम होता था, तुम्हारी माँ जो है पूरा बढ़िया से रोटी भुंजिया परोठा बना के क्या करती थी, ले जाती थी। और ले जाने के बाद जो है क्या काम होता था, उत्ते पर सब का था, सब ओकरे में एकदम एंजॉय कर रहा है, खेती में एंजॉय सब कर रहा था। तो हम लोग क्या मारेंगे जी, एग्रीकल्चर। क्या मारेंगे, एग्रीकल्चर। खेती में पुराना जमाना के लोग जो उन दिनों कोची में एंजॉय करता था, खेती में एंजॉय करता था। अभी मोबाइल में एंजॉय करेगा, समझ में आ गया ना, बिजनेस में एंजॉय करेगा, ये सब में एंजॉय करता, खेती में अब कहाँ एंजॉय। ठीक है, अगला देखना है हम लोग को, यह देखिए, हैप्पीनेस इज लार्जली, खुशी जो है मुख्य रूप से क्या है, खुशी जो है मुख्य रूप से क्या, तो खुशी जो है मुख्य रूप से क्या होता है, मेंटल कंडीशन। देखिए अगर मानसिक स्थिति आपका सही है तब आप खुश रहिएगा, और मानसिक स्थिति सही नहीं है तब आप खुश नहीं रहिएगा। तो खुशी क्या है, मेंटल कंडीशन। मानसिक स्थिति जो है हमारे खुशी को क्या करता है, दर्शाता है। इसीलिए दिमाग से एकदम, अब पगला के बोलिएगा कि खुश रहता, पगला कितना खुश रहेगा, नहीं रहेगा पगला खुश। तो हैप्पीनेस क्या है जी, मेंटल कंडीशन। मानसिक स्थिति सही है तभी हम हैप्पी रहेंगे, नहीं तो हैप्पी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको, ये देखिए, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत का जो है गौरव क्या है, भारत का गौरव क्या है। तो भारत का गौरव समझिए क्या है बउआ, भारत का गौरव यही है कि अस्थिर रहता है। ये ना कि कोई के बात पर इन्होंने घूमना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अभी आपके पास पता चलेगा 1 लाख रुपया आ गया, और कोई बोलेगा यार 1 लाख रुपया आ गया तू ये कर ले, हम लोग बहकना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। लेकिन ये भारत का महिमा है, कितना भी इन्हें उन्हें हो जाए, कोई सिविलाइजेशन आ जाए, उसका हम तुलना करने वाले नहीं है। जहां है वहीं रहेंगे, चाल चले सादा निभे बाप दादा। समझ में आ गया, यहाँ चाल सादा चलता है कि बाप दादा तक निभते रहे। तो यही तो मूवेबल नाम नाना इमूवेबल, स्थिर है, यही इसका महिमा है कि स्थिर है। ये ना कि नया फैशन वाला ड्रेस आया तो फैशन वाला ड्रेस पहन के सब लड़की घूम रही है, लड़का वाला आ गया तो वो घूम रहा, न करेगा लेकिन पार्टी फंक्शन में करेगा, सब टाइम नहीं करेगा। आजकल की हमारी लड़कियों को सब बोलता है कि मॉडलाइज कपड़ा पहनती है, ना मुन्ना ना, वो पार्टी फंक्शन में कभी कभी किसी को डिमोटिवेट करने के लिए पहन लेती है। लड़का लोग के बोलता है कि नया नया फैशन, नहीं, पुराने फैशन में कभी कभी बर बराती जाए के है, आगे जरी जलवा दिखावे के, भौकाल मचावे के है, तब वो सब कर लेता है। समझ में आया ना, ऐसे सब भारत के बुतरू सब तेज है, समझ में आया ना। तो मत समझ जाना कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता का तुलना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहा हूं, तो भौकाल मचावे लागे कभी कभी कर देते हैं कि हम किसी से कम नहीं, क्वेश्चन हमारे सामने बढ़ जाए आगे, वो क्वेश्चन में दम नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है क्या मारेंगे, इमूवेबल, अस्थिर। क्या मारेंगे, स्थिर है। चलिए अब देखिए यह क्या कहता है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे इन्वेंट मशीनरी, मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किए थे। क्यों नहीं मशीन का आविष्कार किए थे, उनको मशीन का आविष्कार करने नहीं आता था। अरे आता था लेकिन नहीं किए, काहे नहीं किए पता है, उनको पता था कि अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। जैसे चप्पल का आविष्कार हुआ तो खाली पैर चलने नहीं जाता है,
तो ना बोलबम जाए वाला की काम करेगा, 1 महीना पहले से प्रैक्टिस करते रहता है कि हमको बोलबम जाना है, तो बोलबम जाना है तो क्या काम करे, चप्पल उप्पल खोल के चलना प्रारंभ करता है, आलसी हो जाता है। अगर जो है आजकल की औरत के किचन में बिना मिक्सी मशीन के कह दीजिए कि जाओ खाना बना लो, बनाएगी न? सब चीज पीसल पसावल चाहिए, हल्दी पीसल, बुकनी पीसल, सब पीसल, प्याज पीसल, लहसुन पीसल, एकदम आलसी हो गया है सब। इसलिए मशीन का निर्माण हमारे पूर्वज नहीं करते थे, और आजकल मशीन का सब निर्माण कर दिया है, एकदम आलसी कर दिया है सबके, हो गया है ना जी। सब चीज में उसको यही चाहिए। कपड़ा तो सूच दाबेगा तो हुड़हुड़ा के कपड़ा खींचा जाना चाहिए। पहले हम लोग की जो दादी माँ होती थी, पटक पटक के कपड़ा फीती थी, फचाक फचाक, पूरा दीवार पर खचाक खचाक लग जाता था पानी, समझ में आ गया ना? ना कल से पानी गया, मोटर स्विच दाबला, खट से पानी गिरलो झट से, ठीक है। अब कहाँ, ये सब आलसी कर दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो बताइए कौन लोग मारेंगे जी? यह दिज वुड मेड अस लेजी, वो जानते थे कि हम लोगों को क्या बना देगा, आलसी बना देगा, इसलिए वो नहीं मशीन का निर्माण करते थे। समझ में आया ना? ये लेजी बनना है जी नहीं। चलिए एक हो गया। अब देखिए यह महात्मा गांधी रोट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी जो है रोट आर्टिकल्स लिखते थे, केकरा लगी? तो सुनिएगा, महात्मा गांधी भले बूढ़े थे लेकिन उनका दोस्ती जो है ना सब युवाओं से रहता था, यंग लोगों से दोस्ती रहता था, ठीक है। तो यंग लोगों से दोस्ती रहता था, क्या मारेंगे हम लोग? यंग इंडिया। क्या मारेंगे? यंग इंडिया। महात्मा गांधी, तो क्या मारना हम लोग को? यंग इंडिया। आर्टिकल्स किसके लिए? तो यंग इंडिया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको, महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन, महात्मा गांधी का जो एसे होता था वो क्या? तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे महात्मा गांधी देखिएगा तो मारिएगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी देखे हमारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी देखे सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी देखते ही क्या मार दीजिएगा? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भुलाइएगा नहीं मेरे प्यारे भाई। वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा सारे मित्रों के पास, और सारा ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब इसको देखिए, गांधी जी बाज मोर खाली स्थान लीडर देन पॉलिटिशियन। गांधी जी क्या थे? अभी हम आपको एक पहले बताए थे कि गांधी जी क्या थे। तो गांधी जी क्या थे? कैसन लीडर थे जी? गांधी जी क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर, दिमागी नेता, आध्यात्मिक नेता, धार्मिक नेता। कौन थे हमारे? गांधी जी थे। तो क्या मारेंगे? स्पिरिचुअल लीडर। क्या मारेंगे? स्पिरिचुअल लीडर। मार दिए ना? चलिए बहुत सुंदर। अब आगे देखिए, यह आगे खाली स्थान, सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। संसार में कौन सा ऐसा सभ्यता है जिसको पीटा नहीं जा सकता है? तो एक है वो है जिसको पीटा नहीं जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। वो कौन है जी? हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है। कोई टक्कर में? यहाँ अभी भी जो है सभ्यता संस्कृति कचकचा के एकदम बचा हुआ है। आज भी हमारे घर में फूफा आते हैं तो गोर लगते हैं, और गोर लगने के बाद होता खड़ा रहते हैं, काहे लगी कि कागज 10 टकिया मिलेगा तभी होता से निकलेंगे। इस सभ्यता संस्कार है। आप पहले एक ठेहुना भी ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ये नहीं, ठीक है। आज भी पता चलता है कि हमारी बड़ी वाली दीदी जा रही है, कल है जाए के है, तो आज जो है बच्चा क्या काम करता है, कोचिंग स्कूल में छुट्टी ले लेता है कि उनका बैग लेके टेम्पू धरावे जाएंगे, ट्रेन धरावे जाएंगे, अब बैग कंधा पर लेकर ट्रेन टेम्पू धरावे वाला जाते रहता है। और तक जब तक बैग नहीं छोड़ेगा कि जब तक उनसे 50 टकिया जीजा जी या दीदी नहीं देगी। 50 टकिया मिला, यहाँ खटाक से रखाया, और बाद बैग लो। अगर 2 गो भाई बहन है और कह दिया गया कि ले ये 2 गो में 50 बटा जीतो, जीजा के गाड़ी धरे से पहले, दीदी के गाड़ी धरे से पहले वो ओकरा ताक रहा है, बाघ वाला नजर से ओकरा ताक रहा है कि 25 जल्दी भंजा के दे दी हैं, अगला बार भी रख लेने हल, अबरी तो थूथना झाड़ देबो। मने ट्रेन चढ़ा कि ने मार स्टार्ट, 50 टकिया फट जाता है। इस सब चक्कर में हम जल्दी ला बांट के, समझा गया ना? तो ये सब होने लगता है। ये सब संस्कार कहाँ में लगा? इंडियन। तो मारिए इंडियन सिविलाइजेशन, कन है जी इंडियन सिविलाइजेशन, मारिए खटाक से इंडियन सिविलाइजेशन। इस सब में ये सब पूछे वाला एकदम आसान है ये सब। अब देखिए, अब ये 19 नंबर में आ जाए। देखिए क्या कहता है, who imaged that they will not do the mistakes do not by Greek and Rome। अब बताइए इतना पढ़े के क्या आवश्यकता है? एगो टेक्निक आपको दे देते हैं। देखिए
यह है ग्रीस और यह है रोम। तो समझिए इसको टेक्निक क्या है, इसको ऐसे बोलिएगा, यूरोप वाला के ग्रीस लगा के सब रोमा कबार लेम, यूरोप वाला के ग्रीस लगा के सब रोमा कबार लेम। जहां भी देखिए ग्रीक और रोम रहेगा तो टेक्निक मार केकरा कबार लेब, यूरोप वाला के ग्रीस लगा के सब रोमा कबार लेम। तो देखिए यहाँ ग्रीस और रोम आ गया था, क्या कर जी यूरोप वाला के, तो मार लीजिएगा यूरोपियंस, यूरोपियंस के ग्रीस लगा के सब रोमा का कर लेम कबार लेम। तो ईद धूम मारिएगा तो क्या मार दीजिएगा, यूरोपियंस मार दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बातें नहीं। अब देखिए 20 नंबर, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी जो है भारतीय राजनीतिक पर शासन किए थे, कब से कब तक किए थे, तो 1915 से लेकर 1948 से, जब तक मर नहीं गए थे तब तक शासन किए थे, तब तक ही क्या किए थे, शासन किए थे, 1915 से 1948 तक। कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। देखिए कहाँ है 1915 से 1948, यह मार लेंगे 1915 में जो शासन किए 1948 तक किए, एकदम पूरा कि हमरे बलचस्प रहेगा बना हुआ। गांधी जी बड़ा तेज व्यक्ति थे। चलिए देखिए यही 21 नंबर, देखिए हु नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस, हु नोटिस माइंड इज अ रेस्टलेस, दिमाग एक बेचैन कौची है, पीछे बताए थे दिमाग एक बेचैन कौची है, पक्षी है। दिमाग एक बेचैन क्या है, पक्षी है। तो देखिए पक्षी कहाँ मारिएगा, बर्ड। दिमाग एक बेचैन क्या है, पक्षी है, उड़ते रहता है चिड़ै जैसन, समझ में आ गया ना। तो दिमाग क्या है, बेचैन पक्षी। चलिए 22 नंबर देखिए, Whose swords were inferior to the swords, देखिए तलवार उलवार के बात आ गया जी। तो तलवार उलवार के बात आ जाएगा तो हम जानते थे पुराना जमाना में तलवार उलवार से खेला कौन करता था, राजा करता था। कौन करता था, राजा लोग तलवार उलवार से खेला करते थे। तो इसमें क्या मारिएगा, किंग्स मारिएगा। देखिए अस्वर्ड्स में तलवार उलवार के बात आ जाएगा तो किनको मार दीजिएगा, ये राजा उजा के काम है। हमने गरीब उरीब तलवार से नहीं खेलते हैं, हमने तो दाल भात चोखा से खेलते हैं। दाल भात मार के कर लिए, चोखा पर भी लपक के खा गए, ये सब गरीब का खेला है। तलवार उलवार से राजा महाराजा खेलेगा। तो अस्वर्ड्स तो क्या मार देंगे हम लोग, किंग मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, क्या चीज, अमीर लोग जो होता है बउआ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अमीर लोग कभी खुश नहीं रहेगा। अमीर लोग हमेशा ना खुश से रहेगा और रोती ही रहेगा। उसको देखते हैं हमेशा अनहैप्पी रहता है, कभी हैप्पी नहीं रहेगा। तो क्या मार लेंगे, अनहैप्पी। अमीर लोग जो है अनहैप्पी रहता है। सुनिए कभी कभी अमीर लोग काइंड हार्टेड भी होता है, एकदम दिल का दयालु भी कोई कोई अमीर क्या होता है। लेकिन ज्यादातर अमीर को हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर अमीर क्या है, ना खुश है, वो हमेशा रोती रहेगा। था ना, कहता है जेकरा जितने पैसा रहता है उतने वो रोते रहता है ना, हैप्पी वाला जिंदगी जीते रहता है। देखिए इसमें Who dissuaded us from luxuries and pleasure, ये जो है आराम वाला जिंदगी से जो हम लोगों को यह डिसीडेड रोक लगाया था, वो कौन लगा दिया था, कौन रोक लगाया था आराम वाला जिंदगी से, तो कौन रोक लगाया था जी, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो रोक लगाए थे, पूर्वज लोग रोक लगाए थे। और कोई रोक नहीं लगाता था कि आराम वाला जिंदगी नहीं के जो। अभी तो सब कहता कि आरामे वाला जिंदगी जियो, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे आराम वाला जिंदगी नहीं जीना है, आराम वाला जिंदगी जियोगे तो पता चलोगे तुम आलसी हो जाओगे, शरीर गोर हाथ काम करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये था। अब देखिए यह कहता है who lived independently and enjoy true home rule, मतलब कौन जो है स्वतंत्र रूप से रहते थे और बहुत अच्छे तरह से एंजॉय करते थे होम रूल का। तो सुनिए स्वतंत्र रूप से अगर कोई रहता है, जम के एंजॉय करता है, तो कौन है, गरीब लोग हैं। तो क्या मारेंगे हम लोग, द पुअर। वो कौन लोग है जी, गरीब ही अपना स्वतंत्र से जिंदगी जीता है, खुल के एंजॉय करता है। क्योंकि गरीब पता चलेगा कि ठेलों पर वाला मोमोसो मार लिया, चौमीनो मार लिया, बर्गरों मार लिया, सब मार लिया। जो रजवा महाराजवा रहेगा बड़का बड़का होटल खोल ले चलेगा, लेकिन आप उसको पता नहीं है कि जे स्वाद जे मजा वो फूट फाट वाला दुकान पर मिलता है, बड़का होटल में मिले वाला बात नहीं है। सब मजा तो होते पर है जी, फुटवा पर जब चाट खाइए तो एकदम दिमाग के एकदम खुश कर देता है। समझ में आया ना। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था। अब जो है हम आपको पार्ट 2 जो है
कल के वीडियो में लेके आएंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे। मेरे प्यारे भाई, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जम के शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।